माँ को माँ के संकल्प की शक्ति दी। भारत ही नहीं, 7 समंदर पार भी डॉक्टर प्रिया आहूजा वो नाम है जिसकी पहचान योग से है। इस कहानी में दर्द, जज्बात, आंसू, सिहरन सब कुछ है। जब माँ बनने की चाहत थी तो कुदरत ने कोख सूनी रखी। टूटी, रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन खुद को बिखरने नहीं दिया। अपने आप को बटोर कर योग पर भरोसा किया। ये भरोसा तब विश्वास में तब्दील हुआ जब डॉक्टर्स के जवाब देने के बावजूद डॉक्टर प्रिया माँ बनी। आज 2 बच्चों की माँ है। देश ही नहीं, विदेश में योग को पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है। आज योग से प्रिया है और प्रिया खुद योगी है। ये योगी निरोगी रहने के लिए योग संकल्प की बात करती है। इसी संकल्प से 3 मिनट 29 सेकंड का अष्टवक्रासन करके खुद का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। प्रिया की जिंदगी योग है, उनकी सांसों में फिटनेस है। आवाम को फिट देखने का सपना लिए भारत की इस बेटी ने फिटनेस को मंत्र और सेहतमंद जिंदगी जीने का तंत्र बनाया है। प्रिया, आप सेहत का दिया है, सेहत का सिला है, जिंदगी की उमंग है, स्वस्थ दिन की तरंग है। आज हम महिलाएं में डॉक्टर प्रिया आहूजा। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। जैसे कि हमारे शो का नाम ही है हम महिलाएं, और महिलाओं की हेल्थ पर आज का शो पूरी तरह से फोकस रहने वाला है। और हेल्थ अच्छी कैसे करें, उसमें योगा का क्या कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में रहने वाला है, ये ऐसे कई सवाल मेरे जहन में है। और आपके जहन में जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए डॉक्टर प्रिया आहूजा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर प्रिया आहूजा जो आज इंटरनेशनल लेवल पर योगा के लिए अपनी पहचान बना चुकी हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। उसके अलावा और कौन कौन से सम्मान और अवार्ड हैं वो आप अपनी जुबान से बताएंगी तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो लंबी लिस्ट है, मैं तो बताते बताते ही भूल जाऊंगी। लेकिन पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, योगा को प्रोफेशन क्यों बनाया? लाइफ में ऐसी क्या ज़रूरत आपको लगी कि हाँ मुझे ये करना है? जैसे कि मैं शुरू से योग में नहीं थी, ना ही मैं एक फिट बॉडी वाली गर्ल थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि मैं ओबेसिटी वाला प्रॉब्लम था। सबसे पहले तो वेट बहुत ज़्यादा था मेरा, और सिर्फ एक वेट गेन की वजह से आपको इतनी ज़्यादा समस्याएं आपको लाइफ में आती हैं कि आपका सब चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, आपका वेट गेन हो जाता है, हेयर स्किन हो जाती है, आफ्टर मैरिज आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को फेस करनी पड़ती है सिर्फ एक ओबेसिटी की वजह से। तो मेरा जो पहला टारगेट था योग को अपनाने का, पहला ओबेसिटी था। और फिर जैसे मैंने अपनी लाइफ में मेरी आफ्टर मैरिज मेरा कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा बेबी नहीं हो रहा था, तो उसके बाद मैंने योग को शुरू किया और विद इन अ ईयर आई गॉट कंसीव्ड। तो मैंने इसलिए सबसे पहले योग को अपनाया। यानी पहले योग जरूरत थी, फिर वो पैशन बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये पैशन है कि जैसे मैंने अपनी लाइफ चेंज की है, बिल्कुल मैं औरों की करूं। बिल्कुल, इतना ज़्यादा फायदा मिला मुझे, इतना ज़्यादा, जो सोचा ना वो मैजिकली आपको इफेक्ट करता है। इतने समय तक मैंने हर तरीके की मेडिसिन मैंने खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, होम्योपैथिक भी खाई और एलोपैथिक भी खाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ और सिर्फ योग करने से ही सारी मेरे को हेल्प मिली है। और मुझे पीसीओडी था बेसिकली। अच्छा। और पीसीओडी आजकल इतना कॉमन है रचना जी, मैं आपको बताऊं कि एवरी थर्ड गर्ल हैव पीसीओडी। तो मुझे लगता है कि पीसीओडी बहुत आम समस्या है और लोगों को इस पे कार्य भी करना चाहिए, लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, योग को अपनाना चाहिए। पीसीओडी की वजह से ही हमें बहुत सारी डिजीज होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हेयर स्किन हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, लॉट ऑफ थिंग्स। और मुझे लगता है कॉमन जो प्रॉब्लम है वो फीमेल्स में वेट गेन करना भी है। वेट गेन हो जाए तो फिर तो आपको मल्टीपल डिजीज आपको ऐसे घेर लेंगी, फिर वो अलग अलग परेशानियां हो जाएंगी। चूंकि आपने शुरुआत में ही अपने इंटरव्यू की शुरुआत में आपने कहा कि वेट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स आई, योग अपनाया। क्या आप बता सकती हैं पहले वेट कितना था और फिर कैसे रिड्यूस हुआ और कितना टाइम लगा? मुझे लगता है बहुत सी फीमेल्स ये पूछना चाहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, 70 kgs मेरा वेट था। और मेरी हाइट अच्छी नहीं है, बहुत कम हाइट है, 5'2" आई एम। तो 70 kgs विद अ 5'2" हाइट इज वेरी मच, वेरी मच। तो मैंने
पूरे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से सेटल कर लिया था। उसमें आपकी एक्सरसाइज, योगा और साथ में डाइट भी आती है। जैसा आप खान पान रखेंगे वैसा ही आपका शरीर होता जाता है। तो मुझे लगता है खाने पीने के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए कि महिलाओं को अच्छा स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, जिससे आपको और अच्छी हेल्दी बॉडी मिले। अच्छा, अच्छे खाने में क्या है? क्या हमें फ्रूट्स या ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, या मिलेट्स पर फोकस करना है, या होममेड फूड होना चाहिए? जंक फूड तो नहीं खाना है, ये मुझे पता है। आई प्रेफर कभी भी वेट लॉस के लिए आप इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसी कोई चीज़ ना करें, क्योंकि ये सब बहुत कुछ समय के लिए होती हैं। आप आज कुछ कर सकती हैं, आप आज भूखी रह सकती हैं। आपने आज इंटरमीडिएट फास्टिंग करी, आपने 3 मंथ्स तक करी, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, आपने 10 किलो कम कर लिया, लेकिन क्या आप उसको जीवन भर कर सकती हैं? नहीं। आप हमेशा ऐसा बदलाव अपने शरीर में लाएं, ऐसा चेंजेस करें जो आप लाइफ लॉन्ग आप उसको फॉलो अप कर सके। तो मुझे लगता है एक बैलेंस डाइट ले, नॉर्मल खाना खाएं, घर का खाना खाएं, और ज़्यादा कार्ब ना खाकर प्रोटीन पे फोकस करें। महिलाओं का ये बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा। आमतौर पे महिलाओं में ये समस्या है, इंडिया में तो है ही। हमारा जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटीन लेना चाहिए। जितने किलो के हम हैं उतना ग्राम ऑफ प्रोटीन हमको मिनिमम लेना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि वेट ज़्यादा था, कंसीव करने में दिक्कत थी, और भी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। विद इन 1 ईयर आपका कंसीव हो गया। फिर जब कंसीव किया होगा, आफ्टर डिलीवरी फिर तो वेट वहीं आ गया होगा, फिर लगा नहीं कि अब मुझे वेट रिड्यूस करना है, फिर से वो पैशन आया होगा आफ्टर डिलीवरी? बिल्कुल। मैंने ना एक्सरसाइज छोड़ी नहीं। एक तो मैंने वेट रिड्यूस के टाइम में बिल्कुल प्री नेटल टाइम में मैंने पूरा 9 मंथ्स तक एक्सरसाइज करी है, फुल 9 मंथ तक। तो क्या हार्मफुल नहीं? नो, एक्सरसाइज का पैटर्न चेंज हो जाता है। शुरू के 3 महीने में कुछ एक्सरसाइज होती है, अगले 3 महीने में कुछ इट्स अ ट्रिमेस्टर ना। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, सेकंड में अलग करते हैं, थर्ड में आप हैवी कर सकते हैं। बिकॉज हमको जैसे नॉर्मल डिलीवरी करवाना होता है तो हम डीप स्क्वाट्स करवाते हैं, स्क्वाट्स करवाते हैं। मैंने सारी एक्सरसाइजेस करी हैं, तो जो मेरा वेट गेन था ना वो विद इन 2 मंथ्स मेरा बिल्कुल रिड्यूस हो गया था। सब कुछ बिल्कुल सेटल था। टच वुड, मुझे कोई बैक पेन नहीं है। मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन थे, लेकिन मुझे कोई बैक पेन नहीं है, और मैंने 2 महीने के अंदर वापस अपनी सारी एक्सरसाइजेस चालू कर दी थी, बिकॉज मेरा ये पैशन था और मुझे शुरू भी करना था। तो सब कुछ यहाँ है और जो यहाँ दिख भी रहा है बिल्कुल रिजल्ट के तौर पर। क्योंकि आज तो एक्सरसाइज करना, योगा करना आपका पैशन बन चुका है, और ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो इंटरनेशनली आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आप बता रही थी स्टूडियो आते हुए भी कि भाई वीडियो कॉल पर वो पूछ रहे हैं कि आज का रूटीन क्या रहने वाला है। आज आपका फिटनेस स्टूडियो भी है, वहाँ अच्छी खासी फुटफॉल भी देखी जाती है। अब हमारे दर्शकों के लिए कुछ आसान योगासन हम करेंगे, और आपके ज़रिए हम करके बताएंगे कि भाई चाहे वो बुजुर्ग महिला हैं या युवा हैं या मिड एज हैं, कैसे वो उन आसन को करके अपने जीवन को हेल्दी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको योगा मैट शायद चाहिए होगा। तो कुछ योगा मैट हम यहाँ ले आते हैं, और जल्दी से आप कुछ योगासन करके दिखाइएगा। प्रिया, हम महिलाएं के शो पर महिलाओं की हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, योगा के फायदे आप गिना रही हैं, तो फिर देरी किस बात की? कुछ आसान सिंपल योगा हमें बताइए, ताकि जो महिलाएं हैं खासतौर पर अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहती हैं, उन्हें मदद मिले और कर भी पाएं इजीली, और मैं भी कर पाऊं। बिल्कुल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने पैरों को सामने करिए। बिल्कुल आसान आसन मैं बताऊंगी, जिसके एक एक आसन के कई कई फायदे हैं, जो कई कई बीमारियों में आपके कारगर हैं। आप अपने पैरों को सामने कीजिए, हाथों को सामने स्ट्रेच करो, और रोटेशन करो अपने टोस से। हाँ, पीछे की तरफ भी बराबर जाएं। अच्छा, फुल रेंज ऑफ मोशन पीछे की तरफ। और इससे फायदा क्या होगा? 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करें। अब ये क्या है? चक्की चलाना आसन। इससे हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, और पीसीओडी में कारगर है, फर्टिलिटी के लिए बहुत उपयोगी है। इसके साथ इसी श्रृंखला में मैं और एक बताऊंगी। आप पैरों को सामने लगाएं और पंजों को अपनी शरीर की तरफ खींचे ऐसे। हाँ, और इसको कंटिन्यू 30 सेकंड तक आप स्ट्रेच करके रखो। तो ये आपके जो नी एरिया है, आप टच करके देखो, ये नी एरिया की स्ट्रेंथनिंग करता है, जो कि हमारे अर्थराइटिस ऑफ नी में काम आता है। मुझे नी से ज्यादा ऐसे काफ्स की तरफ मुझे नसें खींचती हुई एक्चुअली ये स्ट्रेचिंग है। अच्छा, यहाँ की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। ओके। नी मसल्स जो होती है वो हमारी थाइज वाली होती है, तो ये यहाँ की स्ट्रेंथनिंग करता है।
अच्छा। तो हमारी इसके बाद हमारी जो सारी नी है वो पूरा पकड़ के कितनी देर करना है? इसको 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए कंटिन्यूसली। हाँ। और ये आप घर में महिलाएं बैठी बैठी सब्जी काट रही हैं, टीवी देख रही हैं, सीरियल देख रही हैं, वट एवर यू आर डूइंग, आप उस समय पर ये सिंपल सा आसन कंटिन्यू करते रहें और आप इसके 2-3 बार रिपीटेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला इसके बाद हम एक बहुत उपयोगी बटरफ्लाई पोज है, सभी लोग जानते हैं, काफी कॉमन आसन है ये। पैरों को अपने पास लेके आए और कमर बिल्कुल स्पाइन एकदम स्ट्रेट करके और आप ये वाला आसन करें। ये बटरफ्लाई पोज है, इससे पेल्विक फ्लोर मसल्स ओपन होती है, स्ट्रेंथनिंग होती है। आप साड़ी में अच्छे से कर पा रही हैं, मेरा शायद इससे ज़्यादा हो नहीं पा रहा है इस ड्रेस में। मे भी जो योगा आउटफिट होते हैं उसमें ज़्यादा हाँ, वो कंफर्टेबल होते हैं ऑफ कोर्स। तो बट ये आप सिंपल है, आप घर पे कर सकते हैं। ये हमारा पीसीओडी में बहुत उपयोगी है ये वाला एक आसन। अब कुछ मैं ऐसे आसन बताऊंगी जैसे पोस्चर के बाद जो पोस्चर खराब होकर जैसे कमर दर्द हो रहा है महिलाओं को, बहुत देर स्टैंडिंग की वजह से, सिटिंग जॉब है, स्टैंडिंग मतलब प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, या स्क्रीन वर्क ज़्यादा है, उसकी वजह से जैसे कमर में और आपका नेक में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए मैं कुछ आसन बताने वाली हूँ। अब आप कैट एंड काउ एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा आसन है। इसमें करना क्या होगा? आपको इस पोजीशन में आना है, जैसे नाम से मुझे मालूम हो रहा है। जैसे कैट ये कमर अंदर है, ओके, और आप फेस को बाहर करेंगे, तो ये इनहेल है। इनहेल करते हुए आपको फेस बाहर करना है और एक्सहेल करते हुए फेस अंदर करेंगे और आपको आपकी जो स्पाइनस में एक हम्प बनाना है। तो ये जैसे आप 10 टाइम्स करेंगी तो आपको कंटिन्यू बिल्कुल आपको इमीडिएटली स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। अपर स्पाइन में अगर आपको पेन आ रहा है, अपर बैक में पेन है, लोअर बैक में पेन है, उन सब में ये बहुत उपयोगी है। और ये बहुत साधारण है। जैसे आप बहुत देर बैठी हैं, कोई अच्छी सिटिंग नहीं थी, प्रोलॉन्ग सिटिंग कहीं भी, जैसे वर्क प्लेस में भी, तो ये आपको इमीडिएटली रिलीफ देगा स्पाइन को। और ये काफ़ी इजी भी है, क्योंकि आपने ऑनलाइन क्लासेस जो दी हैं, मुझे लगता है करीब 1 महीना ही हुआ है मुझे योगा करते हुए, बट हाँ इजीली मैं कर पा रही हूँ। ये मैं सारे बिगिनर बता रही हूँ जो आम इंसान कर सकता है, कोई भी घर पे बैठ के आप कर सकती हैं। एक हमारा आसन आता है पश्चिम उत्तानासन। इसमें आपको लेग्स को फिर से सामने करनी है, हैंड को ऊपर स्ट्रेच करके और फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। तो आमतौर पे जरूरी नहीं है कि आपके पैर हाथ टच करें, अगर आप कर पा रही हैं तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। अभी नहीं टच कर पा रही हूँ, अभी मैं उससे दूर हूँ, तो आपको बेसिकली पैर पकड़ सकती हूँ। ये फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, इससे आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है। इस आसन को करने से स्ट्रेस भी रिलीज होता है। एंजाइटी और स्ट्रेस में भी हम इसको यूज करते हैं। अच्छा प्रिया, बहुत से लोग कहते हैं कि ये खाली पेट करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? कोई भी, स्पेशली योग को हमको वाकई ही 45 मिनट पहले आपको कुछ नहीं खाना और उसके बाद भी कुछ मत खाइए। अगर हम सिर्फ आयुर्वेद और योग की बात करें तो वो हमको एक्चुअली में, और बाद में कब तक नहीं खाना? 45 मिनट्स। अच्छा, हाँ, 45 मिनट पहले, 45 मिनट इतना बाद गैप कुछ तो नहीं आपको मिनिमम करना ही चाहिए आमतौर पे। और ये पाचन के लिए अच्छा है जो आप बता रही हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग ये जैसे जिम है या कोई और हम मॉडर्न एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो हम उसमें प्री वर्कआउट लेते हैं, क्योंकि हम उसमें कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं। वी नीड सम कार्ब, इमीडिएटली एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम उसमें प्री वर्कआउट लेते हैं। लेकिन हम योग कर रहे हैं, योग इज टोटली डिफरेंट। हम अपने ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं योग के माध्यम से, तो इसके लिए हमको उस वक्त कुछ समय के लिए पेट को खाली ही रखना चाहिए। आपकी बात मुझे याद आई, इससे पहले जो हमने शूट किया था तो आपने कहा था खुद से प्यार करना जरूरी है, अपनी बॉडी से प्यार करना जरूरी है, और आपकी बातों में हर एक आसन की खासियत बताते हुए मुझे वही झलक मिल रही है। भाई अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी बॉडी से प्यार कीजिए, हेल्थ है तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे सकते। अगर आपकी खुद की केयर नहीं कर रहे हैं तो आपको मतलब ही नहीं है कि आप कुछ भी, चलो कमर दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, मैं तो काम करती रहूंगी, ये भावना नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बीइंग थोड़ा सा सेल्फिश फॉर योर सेल्फ, ये मैं महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी, होना भी जरूरी है। सेल्फिश फॉर योर हेल्थ, दिस इज द प्रॉपर लाइन फॉर दिस। अब अगला इसके लिए बढ़ाते हैं। आगे मैं कुछ बताऊंगी जो कि कमर दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा कॉमन है फीमेल्स में, जैसे आपका पोस्ट प्रेगनेंसी। काफी लोगों को कमर दर्द की समस्या होती है, उसके लिए बहुत सिंपल 2 आसन मैं बताऊंगी। कमर के बल आप लोग लेटेंगे। कुछ तो आप टफ कर रही हैं, शायद मुझसे नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। आपको सिर्फ नी बेंड करके लेटना है, साइड में अपने हाथ रखने हैं और बीच से कमर उठानी है।
ओके। इट्स वेरी इजी। ये सारे वो आसन है जो हर महिला आसानी से कर सकती है घर में बैठी बैठी। और ये होल्ड बैक पेन करना के है। लिए है? हाँ, ये बैक पेन के लिए है। इसको उठाएं, कमर को 10 सेकंड होल्ड करें, फिर से नीचे करें। इस स्थिति को आप 5 से 10 बार दोहराएं। इससे आपकी स्पाइन की हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ इंक्रीज होती है। अच्छा। ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि हमारी अगर स्पाइन परफेक्ट रहती है तो उससे हमारा पोस्चर सबसे इम्पोर्टेंट, पूरा सर्वाइकल एरिया, नीचे हिप बोन, आपके लेग्स पे प्रेशर कम आएगा अगर आपकी स्पाइन अच्छी होगी तो। इसके बाद हम लोग एक कोबरा पोज आपने सुना होगा, हाँ, भुजंगासन। आपसे ही सुना है सब कुछ। बिल्कुल। अब आप पेट के बल ले जाइए, आप भी कीजिए। ठीक है, अपने हाथों को अपने चेस्ट के बगल वाली लाइन में लगाइए और धीरे से अपर बॉडी को ऊपर उठाइए और फेस सामने की तरफ रहेगा और होल्ड दिस पोजीशन फॉर 10 seconds and relax. Do it 5 times. Once again. और इसका Very फायदा? nice. ये हमारी स्ट्रेंथ स्पेशली लोअर बैक के लिए है, अच्छा। प्लस सर्वाइकल के लिए भी है। ओ, आजकल बहुत कॉमन है। बिल्कुल, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है लोगों का। ऑलराइट। अच्छा, ये एक ऐसा आसन है जिसमें हमारी थ्रोट एरिया स्ट्रेच हो रहा है, तो जिसमें ये स्ट्रेचिंग होती है वो हमारे थायराइड के लिए भी उपयोगी होते अच्छा। हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ होती है। आप जितना उसको स्ट्रेच देंगे वो उतना अच्छा से आपका सर्कुलेशन इंक्रीज होगा ग्लैंड में और वो अपना हार्मोन को अच्छे से रिलीज करेगा। और हम कुछ आसन अब खड़े होके करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक आसन, इसका नाम है गॉडेस पोज। ठीक है। गॉडेस इज हाँ, ये तो देवी मेरे से आसन। बिल्कुल नहीं होगा। एज द नेम सजेस्ट, आप हल्का सा पैरों को खोलें, हाथों को ऊपर करें। इट्स अ इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए साइड। हाथों को खूब ऐसे से फैलाइए, स्पाइन स्ट्रेट रखें। दिस इज कॉल्ड देवी आसन। अच्छा। गॉडेस पोज, मतलब इसमें पूरी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग, फुल स्ट्रेंथनिंग है। लेग मसल्स, स्पाइन, चेस्ट ओपनिंग है, हैंड स्ट्रेच है, एवरीथिंग इज इन अ हाई एनर्जीज। दिस इज गॉडेस पोज। नाउ रिलीज। अब उसके बाद एक है मलासन, विच इज माई वेरी मच फेवरेट पोज, विच इज वेरी ईजी। आप उसको घर पे से ऐसे सुबह आप उठें तो अपना पानी पीने की प्रक्रिया भी आप मलासन में कर सकती हैं। तो आप जस्ट get up and take your water and go into the pose malasan. Yes, nice. You tried good. This is called malasan. ये पाचन के लिए बेहतर है। पाचन के लिए बहुत इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपने कहा सुबह खाली पेट पानी पीना, उसका भी फायदा है? बिल्कुल। सबसे पहली चीज पानी पीजिए, उससे पाचन शक्ति, सबसे मेन आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। कुछ भी शुरू करने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले आपकी अंदर की क्लिनजिंग होनी चाहिए। हाँ। ये नहीं कि और आपका पाचन क्रिया तो अच्छी है नहीं, और हम सीधा एक्सरसाइज करने लग गए या योगा करने लग गए। जब तक आप अंदर से साफ नहीं है, डिटॉक्स नहीं करिए अपनी बॉडी को, तब तक आप आगे की प्रक्रिया मुझे लगता है नहीं कर सकते। और वो पानी नॉर्मल होना चाहिए, गर्म होना चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर का ही। अब जैसा टेम्परेचर, अभी जैसे आजकल गर्मियां हैं तो इस टाइम पे तो आप गर्म पानी ना लें, नॉर्मल टेम्परेचर का इज गुड। ठंडा पानी नहीं लेना है अर्ली मॉर्निंग, उससे थोड़ा सा परहेज होना चाहिए। बाकी इसी में हमारे यहाँ योग में एक शंख प्रक्षालन भी वही क्रिया है कि वो अंदर से आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो मुझे ये लगता है कि पहले अपने शरीर को अंदर से क्लिनजिंग करें, फिर योग में आए। तो आपने बहुत से इजी और बहुत से अच्छे और फायदेमंद योग बता दिए हैं। मैंने भी करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि मैंने कर लिए हैं, और जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी आज से ही इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। अब इससे पहले कि हम फिर से डिस्कशन पर वापस आएं, मैं चाहूंगी आप वो ज़रूर एक पोस्ट करके दिखा दें जिसके लिए आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। ये मैं अभी आपको ट्राई नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं अभी से अपने हाथ खड़े करती हूँ, हार मानती हूँ। आप कीजिए। ये आपका एक बैलेंसिंग पोज था, हैंड पे बैलेंस में 8 एंगल पोज।
वाह, और ये बहुत टफ है, देख के समझ में आ रहा है। हाँ, ये मेरा 4.5 मतलब 4.5 मिनट का मेरा वर्ड रिकॉर्ड है इसमें। अच्छा, और इसके लिए आपको ये उपलब्धि मिली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है। ऐसे तो बहुत से खैर अपने अवार्ड जीते हैं और बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको सम्मानित किया गया है। ये कुछ आसान पोज हमने देखे। अब वापस से मैं आपके जीवन के सफर पर आऊंगी, डिस्कशन हम करेंगे। बहुत अच्छे आपने योगासन बता दिए हैं और खुशी मुझे इस बात की है कि आप कर रही थी तो आपको फॉलो करते करते मैंने भी कुछ योगा सीख लिए हैं। हालांकि ऑनलाइन में आपसे लगातार सीखती रहती हूँ और आपसे पूछती रहती हूँ कि भाई मेरे जो रूटीन में कौन कौन से योगासन है जो मेरे लिए फ़ायदेमंद होंगे। अच्छा, फिटनेस स्टूडियो को लेकर थोड़ा सा अगर आप बताएं, क्योंकि वो ज़रूरत थी कि आपने योगा शुरू किया, फिर वो आपका पैशन बन गया, फिर वो पूरा ओवरऑल प्रेगनेंसी के दौरान आप एक्सरसाइज करती रहीं, योगा करती रहीं। आफ्टर डिलीवरी 2 महीने के अंदर अंदर आपने वेट रिड्यूस कर दिया, अब वो बन चुका है पैशन। अब जैसी लाइफ आप जी रही हैं, आप चाहती हैं कि बाकी फीमेल्स भी ऐसी लाइफ जिएं, लेकिन फैमिली का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसे में आपको कैसे मिला? मैंने जब फिटनेस की जर्नी में मेरा सब चल रहा था, पैशन हो गया था, इतना एक्सरसाइज कर रही थी, तो मुझे लगा कि जो मैं कर रही हूँ वो महिलाओं को सबको पता चलना चाहिए। तो वो घर बैठे नहीं होना था ऑफ कोर्स। तो मेरे दिमाग में आया कि एक बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तभी मेरे दिमाग में आया था कि कुछ एक ऐसी उपलब्धि हो जाए कि आपको सभी लोग देख ले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बताने के लिए कुछ हो कि हाँ मैंने ये अचीव किया। क्योंकि उसी के बाद आपको पूरा समाज देखता है ना। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैंने शादी के बाद ये चीज अटेम्प्ट करी, तो उसमें ये भी दर्शाता है कि आपकी फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है। मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेरे, जब मेरा कंपटीशन चल रहा था वो वहीं थे। तो उन्होंने भी अपनी मदर को देखा। मतलब 2 बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बेटे हैं। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि इनके बच्चे हैं। तो मेरे दोनों बेटे वहीं थे। तो ये एक अच्छी चीज दिखाता है कि महिला शादी के बाद भी इतना कुछ कर रही है, उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, और बिना सपोर्ट के कुछ नहीं है रचना जी। ये तो बिल्कुल, आप जो ये नर नारी वाला एक है ना, आदि शक्ति जैसे बोला जाता है, महादेव और शक्ति का जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरे समाज में है ही। जितना हमारे हस्बैंड हमारे साथ रहेंगे, वैसे ही जैसे उनको हमारा सपोर्ट चाहिए, वैसे हमको भी उनका सपोर्ट चाहिए। तो ये बैलेंस है लाइफ का। तो दोनों ही चीज़ों में मेरे हस्बैंड ने बहुत मदद करी, पूरी फैमिली मेरे साथ थी। और फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि जो भी चीज़ मैंने इतने अच्छे से अचीव करी है, मैं ये चाहती थी कि हर महिला उतनी ही स्ट्रांग बने। क्योंकि हर दूसरी आप फीमेल को देखो तो आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी को कोई वैसे फिजिकली फिट है तो उसको एंजाइटी है, उसको डिप्रेशन है। ये नहीं है तो आपको बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी का कमर दर्द है तो किसी के नी पेन है। छोटे छोटे बच्चों को 25 इयर्स की गर्ल्स को, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, उनको सर्वाइकल अभी से है। तो जो चीज़ 40 के बाद आया करती थी वो आजकल की जनरेशन को स्टार्टिंग में ही आ गई, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बदलाव और है जिस पर मैं बात करना चाहूँगी, और चूंकि हम योगा के बारे में बात कर रहे हैं और अगर नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। मोदी सरकार के बाद योगा को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। इंटरनेशनल योगा डे आज हम मनाते हैं 21 जून के दिन। अब जब इंटरनेशनली योगा को ये पहचान मिली तो आपके इस प्रोफेशन में मदद भी मिली होगी, और जैसा आपने कहा कि इंटरनेशनली अलग अलग जगहों से आपके साथ क्लाइंट जुड़ते हैं, एज ए स्टूडेंट वो आपसे सीखते हैं। तो करीब 10 साल पहले तो ये माहौल नहीं होगा। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जितना आज फिटनेस को लेके लोग आगे आ रहे हैं, उतना पहले बिल्कुल नहीं आते थे। अब अपने ऊपर महिलाएं समय भी दे रही हैं, अपने खान पान पे इतना ध्यान दे रही हैं, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है कि लोगों में, अब जैसे मैंने आज आपको ये बात बताई ना कि आप अपनी प्लेट में देखिए कि क्या उसमें प्रोटीन है, क्या उसमें फाइबर है, क्या उसमें न्यूट्रिशंस है। तो वो मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं और अब वो भी यही चीज बोलते हैं कि मैम हम घर जाके देखते हैं हम जो खा रहे हैं क्या वो हेल्दी है। तो ये बदलाव अभी आया है, पहले इतना नहीं था। तो हमें इस चीज के लिए सच में मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी जागरूकता लाई पूरे समाज में। जैसे कि अब कई लोग होते हैं जो जिस दिन से योगा डे स्टार्ट होता है उस दिन कई सारे इवेंट्स होते हैं, तो कुछ लोग उस दिन से स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे बदलाव अब जैसे चाहे स्क्रीन पर देख के ही लोगों ने सुना, इवेंट में जाके ही शुरुआत करी, लेकिन अब लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। जब आपके पास आपके स्टूडेंट आते हैं, वो किसी भी एज के हो सकते हैं, मैं स्टूडेंट कहूँगी, क्लाइंट से बेहतर है, जब आपके पास स्टूडेंट आते हैं और बिफोर आफ्टर में आप उनमें फ़र्क देखती हैं तो दिल को खुशी होती है? बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी होती है। अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट कोई भी एक आसन में भी सक्सेस पाता है ना, तो मुझे उसी में इतनी खुशी हो जाती है।
अगर वो शुरुआत में एक आसन नहीं लगा रहा था और एक हफ्ते बाद भी अब वो आसन लगा रहा है, तो शायद उससे ज़्यादा मैं खुश होती हूँ वहाँ पर बैठ के। तो बहुत खुशी होती है अपने स्टूडेंट को देख के, लोगों की प्रोग्रेस देख के कि जिनको मैंने सिखाया है वो इतना अच्छा बढ़ रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत है। और मुझे लगता है योग सिर्फ आसन नहीं है। रचना जी, मुझे लगता है योग आपका तीनों चीज़ें, आपकी इंटरनल, स्पिरिचुअल, मेडिटेशन स्टेट, मेंटल स्टेट, ये सब चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है। योग के माध्यम से आप खुद से जुड़ते हैं। जब हम योग करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, मैं पूरा सेशन देती हूँ, हमने योगासन सिखाए, उसके बाद 10 मिनट के लिए मैं बोलती हूँ सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। आप जब आंख बंद करके अपनी पूरी सांस पर ध्यान दोगे, इनहेल और एक्सहेल, अपने शरीर के एक एक अंगों का ध्यान करोगे, तो वो जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना कि आपने अपने लिए कुछ किया, वो बहुत मायने रखता है। और आप इंटरनली खुद से कनेक्ट होंगे, स्पिरिचुअली परमात्मा से कनेक्ट होंगे, क्योंकि योग का जो अंत है वो ध्यान और समाधि ही है। तो योग को पूरी तरह से अपनाएं, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आसन करके करें, पूरा अपनाएं। देखिए, एक आम सी महिला ख़ास हो जाती है और फिर उन्हें एज अ गेस्ट हम इनवाइट करते हैं ताकि वो बाकी जो देश की महिलाएं हैं, यानी कि आधी आबादी है, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हर महिला ख़ास है और हर महिला अपने आप में कुछ चेंजेस ला सकती है अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा परिवर्तन करके। और हाँ, हेल्दी लाइफ है तो फिर सब कुछ है, हेल्थ ही सब कुछ है, बस इस बात को ध्यान में रखना है। डॉक्टर प्रिया, बहुत शुक्रिया, आप हम महिलाएं के एपिसोड में आई और आपने अपने जीवन के सफर को बहुत आसानी से और अच्छे से दर्शकों के सामने रखा और बताया योगा के फायदे क्या हैं और क्यों उसे अपनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Co-powered by